हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन का जो टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो में इसको हम लोग ये पूरा टॉपिक कवर अप करेंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन जो है हाईवे इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इसको। देखिए, सेमेस्टर एग्जाम्स में तो इसको कवर करना ज़रूरी है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना आप, तो ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ कन्वेंशनल पेपर में भी इसका काफ़ी वेटेज वेटेज है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं। तो बिटुमिनस मिक्स क्या है? बिटुमिनस मिक्स क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमिन। ओके, हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके जो सरफेस कोर्स में जो है ना, जो भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो इसी बिटुमिनस मिक्स से बना होता है। ठीक है, तो बिटुमिनस मिक्स में कोर्स एग्रीगेट होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो मैक्सिमम जो जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट का होता है। ठीक है, और बिटुमिन क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। कोर्स एग्रीगेट के जो वॉइड्स होते हैं उसको फाइन एग्रीगेट फिल करता है, और फाइन एग्रीगेट के का जो वॉइड्स होता है उसको फिलर फिल करके एक डेंस स्टेबल मिक्स हम लोगों को देता है। ठीक है, बिटुमिन बिल्कुल भी लोड कैरी नहीं करता है। जब बिटुमिन को ये कंसिडर किया जाता है कि ये बिल्कुल भी लोड नहीं कैरी करता, ये सिर्फ और सिर्फ इन सारे जो पार्ट जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो बिटुमिनस मिक्स डिजाइन का क्या प्रोसीजर है? ठीक है, उसका प्रोसीजर को देख लेते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स। सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट आप कैसे करोगे? हम लोग ऑलरेडी आपको बिल्डिंग मटेरियल्स और हाईवे वगैरह में एग्रीगेट के टेस्ट वगैरह देख चुके हैं, जैसे कि आपका साउंडनेस टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, ठीक, आपका टफनेस टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट में जो भी एग्रीगेट पास होगा आप उसको ले सकते हैं, या फिर अगर इकोनॉमी को भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है तो हम लोग जो लोकली अवेलेबल एग्रीगेट है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने ये जो मिक्स प्रिपेयर किया है तो इस मिक्स का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें, या तो हम देखिए हमारे पास सॉइल में हमने ऑलरेडी पिक्नोमीटर मेथड वगैरह पढ़ा है। अगर ये चीज़ ठीक है, अगर हम लोग मिक्स का, अगर हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल का, इंडिविजुअल जो इंग्रेडिएंट्स है उसका भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग एज अ होल टोटल मिक्स का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक, हम ये हमारा तीसरा प्रोसीजर ये है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट। प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट कहने का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट का, अगर हम लोग लेट्स अज्यूम कि 1 मीटर क्यूब हमें बिटुमिनस मिक्स बनाना है। ठीक है, तो उसके अंदर कितना कितनी मात्रा कोर्स एग्रीगेट का होगा, कितना मात्रा फाइन एग्रीगेट का होगा, कितना फिलर होगा और कितना हमारा बिटुमिन होगा। ठीक है, तो ये मतलब क्वांटिटी को जो है डिसाइड करना, ये प्रोपोर्शनिंग में आता है। ये हमारे बीटेक के सिलेबस में नहीं है, इसको हायर लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए दो तीन मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड है, और एक कोई रॉचपथ मेथड है, रॉचपथ। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग का नहीं है। बस हमने ये स्टेप्स पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या क्या है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी, अगर देखिए जब हमारे पास अमाउंट डिसाइड हो गया तो हम लोग इन इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मदद से एक स्पेसिमेन बनाएंगे, और वो स्पेसिमेन को टेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट निकालना ही हमारा फाइनल एम है। ठीक है, अब हम आते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स में। एक आइडियल जो मिक्स है, बिटुमिन मिक्स है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए डिजायरेबल? तो सबसे पहला स्टेबिलिटी होना चाहिए, सफिशिएंट स्टेबिलिटी। सफिशिएंट स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? कि आपका डिजाइन जो मिक्स है वो मैक्सिमम लोड कैरी कर सके। ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है कि सफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो हमारा पेवमेंट जब हम लोग बनाएंगे किसी मिक्स की मदद से, तो वो अ, जो वेदरिंग कंडीशन है या फिर एडवर्स कंडीशन है उसमें उस सारे सिचुएशन को झेल सके। ठीक है,
ये तभी झेलेगा जैसे कि हमको एक्चुअल में अपने पेवमेंट में एग्रीगेट को बचाना है। ठीक है, एग्रीगेट अगर बच गया तो बाइंडिंग जो बिटुमेन है वो तो केवल बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है। अगर हम लोग एग्रीगेट को बचा लेंगे तो हमारा पेवमेंट काफी मतलब स्ट्रांग माना जाएगा। तो एग्रीगेट के ऊपर अगर अच्छे से कोटिंग है अपने बिटुमिन की, तो उस पे बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हर एग्रीगेट जो है अच्छे से उस पे कोटिंग होनी चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी भी हमारा जो है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर देखिए हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर को आपको पता होना चाहिए कि जब भी अ, एक मान लीजिए व्हीकल पास हो रहा है, तो व्हीकल का व्हील अगर जिस पॉइंट ऑफ उसका एप्लीकेशन होगा वहाँ पे जो पेवमेंट है वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही ये लोड यहाँ से हटेगा तो एक आइडियल पेवमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने शेप को फिर से रिकवर कर ले। मतलब वो फिर से जो उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफॉर्म शेप फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक है, तो सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सफिशिएंट स्किड रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर व्हीकल में सडनली हम लोग व्हील लोड अप्लाई करते हैं, व्हील लोड सॉरी, जब हम लोग उस पर सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, उसके व्हील जैम हो जाते हैं, और जैम होने के बाद वो आगे की तरफ स्किड करेगा। तो एक आइडियल पेवमेंट का डिजायरेबल प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि आपका जो पेवमेंट है मिक्स है वो इतना सा मतलब इसके अंदर स्किड रेजिस्टेंस हो कि वो स्ट्रिप ऑफ ना हो, मतलब जैसे कि पूरा उखड़ ना जाए, जैसे बाइंडिंग में उसका जो बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट एकदम उखड़ उखड़ ही जाए, ऐसा ना हो। मतलब उसके अंदर सफिशिएंट स्किड रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे ब्रेक की वजह से जो स्किड लगा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर क्या है, सफिशिएंट एयर वॉइड होना चाहिए। जैसे कि एक मान लीजिए ये पेवमेंट है ना, इसके अंदर आपका एग्रीगेट्स है, फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट, फिलर विलर सब है ना, और इसमें हम लोग सफिशिएंट एयर वॉइड भी प्रोवाइड करेंगे। अगर एयर वॉइड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा इसके अंदर मान लीजिए ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक पोर्शन है ये बिटुमिन है मान लीजिए, अब हमने इसमें एक भी एयर वॉइड नहीं प्रोवाइड किया, तो जब भी कोई व्हील लोड इस पे से व्हील पार होगा तो लोड की वजह से क्या होगा कि कोई स्पेस ही नहीं बचा है जहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो सके। तो सीधा क्या होगा, ये जो हमारा आपका बिटुमिन है वो बाहर आ जाएगा, मतलब ब्लीडिंग हो जाएगा बिटुमिन का, बिटुमिन सरफेस पे आने लगेगा। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए सफिशिएंट एयर वॉइड होना चाहिए, वर्केबिलिटी होना चाहिए, मतलब मिक्स ऐसा होना चाहिए कि उसको आप इजीली मिक्स कर सके, उसको इजीली प्लेस कर सके जहाँ पे आपको उसको डालना है, और उसको इजीली कॉम्पैक्ट कर सके। और साथ ही साथ आपका जो मिक्स है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि वो एकदम फिजिबल ही ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं मार्शल मिक्स डिजाइन पे। मार्शल, हमने आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे हम लोग बिटुमिन मिक्स का डिजाइन करते हैं। तो उसमें जब हम लोग प्रोपोर्शनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद स्पेसिमेन बनाते हैं। स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, दूसरा है वीम्स स्टेबिलिटी टेस्ट, और होबार्ट। तो तीन चार तरीके हैं, लेकिन इंडिया में जो मोस्टली यूज होता है वो मार्शल मिक्स डिजाइन को ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, टू ऑब्टेन ऑप्टिमम बिटुमेंट कंटेंट। ओके, ऑप्टिमम बिटुमेंट कंटेंट निकालना इसका मेजर एम है। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखिए, 1200 ग्राम हम लोग एग्रीगेट लेंगे, 1200 ग्राम एग्रीगेट प्लस फिलर लेंगे, इसमें कोर्स और फाइन सब मिक्स होगा, और उसको 175 से 190 डिग्री पे उसको गर्म करते मतलब उसको करेंगे। ठीक है, बिटुमिन जो हम लोग उसमें लेंगे वो बिटुमिन हम लोग, देखिए बिटुमिन ही हमको फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। तो एक ऐसा मिक्स तैयार करना है जिसमें ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट हो, ताकि वो सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिटुमिन को ट्रायल बेसिस पे हम लोग लेंगे। सबसे पहले 3% मान लीजिए, 3% बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट का जो वेट है, 3% जो है ना, मान लीजिए फर्स्ट ट्रायल में, मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रायल में हम लोग
3% बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग 121 से 145 डिग्री पे हीट करेंगे। आफ्टर दैट इन दोनों को मिक्स करके 154 से 160 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास इस मिक्स से एक हम लोग को स्पेसिमेन बनाना है। वो स्पेसिमेन जो है ना, वो स्पेसिमेन का साइज ऐसा होगा सिलिंड्रिकल टाइप में, जिसका डाया 101.6 mm होगा और उसका हाइट 63.5 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर नहीं, mm होगा, सॉरी, 63.5 mm होगा। ऐसा सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग ऐसा ही मोल्ड होगा हमारे पास, जो कि बोथ साइड से ओपन होगा। और उस मोल्ड को हम लोग प्री हीट कर लेंगे 138 से 140 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके अंदर हम लोग जो हम लोग मिक्स है, जो हमने पहला ट्रायल मिक्स बनाया है, उसको इसके अंदर फिल करके बोथ बोथ साइड से ना इसको कॉम्पैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैमर ऑफ वेट 4.5 kg, और उसका हाइट ऑफ फ्री फॉल होना चाहिए 45.7 सेंटीमीटर। आप लोगों को ये चीज थोड़ा याद आएगा, सॉइल में जो हम लोग हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं ना, तो इतना ही केजी का हैमर यूज करते थे वहां पे भी, और यही सेम फ्री फॉल हाइट था। तो हम लोग इसको एक हैवी कॉम्पैक्शन इस पे दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक नहीं होता कि टेस्ट कंडीशंस को हम लोग लैब में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाइट हो गया ये स्पेसिमेन का, और ये चीज आपको क्लियर हो गया। और ये जो टेस्ट होता है ना, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, वो 60 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब ये हमारा स्पेसिमेन बन जाता है तो इसको वाटर बाथ में रख देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस में कंडीशन में वाटर बाथ में रख देते हैं बिफोर टेस्टिंग। ओके। अब एक चीज और है, द स्पेसिमेन इज टेस्टेड इन मार्शल स्टेबिलिटी हेड मशीन एंड चेक्ड वेदर मिक्स इज फुलफिलिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टी और नॉट। ओके। एक हमारा ये जो मशीन है, इसको मार्शल स्टेबिलिटी हेड मशीन कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा जो स्पेसिमेन है ना, उसको ऐसे रखते हैं सरकमफेरेंशियल। इस पे लोड भी जो अप्लाई होगा ना, वो सरकमफेरेंशियल लोड अप्लाई होगा। जैसे कि लोड ऐसे ऐसे अप्लाई होगा, नीचे से भी ऐसे होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनली नहीं अप्लाई करते हैं लोड, लॉन्गिट्यूडनली उसके ऊपर लोड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सरकमफेरेंशियली लोड अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस स्टेबिलिटी मशीन में मार्शल स्टेबिलोमीटर में हम लोग दो वैल्यू सबसे पहले चेक करते हैं, एक स्टेबिलिटी वैल्यू और फ्लो वैल्यू, है ना। स्टेबिलिटी वैल्यू क्या है कि वो जो हमारा स्पेसिमेन है वो कितना मैक्सिमम लोड कैरी करता है बिफोर फेलियर, ओके। और फ्लो वैल्यू, जब जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो वैल्यू को भी को मेजर हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। तो फ्लो वैल्यू को हम लोग 0.25 mm के यूनिट में करते हैं। मतलब अगर हमारा 2 mm का, अगर मान लीजिए 2 mm का मान लीजिए डिफॉर्मेशन हुआ आफ्टर फेलियर, जैसे आपका जो स्पेसिमेन है वो फेल होते टाइम 2 mm डिफॉर्मेशन पे फेल हो गया। तो 2 mm का कहने का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 0.25, मतलब 8 यूनिट का डिफॉर्मेशन हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वैल्यू और फ्लो वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोग कुछ अदर वैल्यूज को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट, और वॉइड फील्ड विद बिटुमिन। सबसे पहला हमारे पास है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पता ही होगा कि गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू, है ना। यही होता है ना गामा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो गामा बल्क निकालने का क्या तरीका है, यूनिट वेट। यूनिट वेट कैसे निकलता है बल्क, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। अगर हमें कोई एक स्पेसिमेन का टोटल वेट पता है और टोटल उसका वॉल्यूम पता है, तो वहां से हम लोग इजीली ये वाला चीज को निकाल सकते हैं, ओके। आइए सबसे पहले एक थोड़ा इसका एक मिक्स का फेज डायग्राम देख लेते हैं। फेज डायग्राम में क्या है, ये एयर वॉइड है, बिटुमिन है, फिलर है, फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है। इधर राइट हैंड साइड में हम लोग वॉल्यूम लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को वेट लिखा हुआ है सारे इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है।
तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर ये जो गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिमेन ये दिया हुआ है, तो स्पेसिमेन का हम लोग वेट उसको वेइंग मशीन में रख लो, और उसका वॉल्यूम अगर सिलिंड्रिकल शेप है तो इजीली आप पाई/4 पाई आर स्क्वायर एच से निकाल सकते हैं। ओके, ये हम लोग का सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उससे हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमको गामा बल्क मिल जाएगा। अब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को बात करने से पहले, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली है क्या? देखिए, गामा बल्क में हमने टोटल वॉल्यूम लिया था, है ना, पूरे स्पेसिमेन का। लेकिन थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग एयर वॉइड को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा जो गामा जीटी होगा ना, वो वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस एयर वॉइड का वॉल्यूम को घटाने के बाद उसको हम लोग निकालेंगे। तो इसमें हम लोग एयर वॉइड के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते हैं, इसमें ट्रू वॉल्यूम को लेते हैं, ठीक है। इसीलिए थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का दो तरीका है। देखिए, एक तो 1000, सॉरी ये 100 था इसलिए इसको मैं 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द फिलर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फिलर, बिटुमिन का वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। उसी तरह कोर्स एग्रीगेट का वेट अपॉन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन एग्रीगेट अपॉन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो नीचे ये जो 1000 है ना, इसको ये कंसिडर किया गया है कि एक जो टोटल हमारा स्पेसिमेन जो है वो 1000 यूनिट का है टोटल वेट, है ना। और ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमको वॉल्यूम दे रहा है हर इंग्रेडिएंट का। अगर हम लोग वेट को स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करें तो वो वॉल्यूम देता है। तो ये आपका फिलर का वॉल्यूम हो गया, ये आपका बिटुमिन का वॉल्यूम हो गया, ये आपका कोर्स एग्रीगेट का। तो देखिए, मास बाई वॉल्यूम और यूनिट वेट ऑफ वाटर तो 1 होता है, उसको डिवाइड करेंगे 1 से। तो जैसे ये था, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, जी क्या होता है, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, है ना। तो अगर ये हमारा डब्ल्यू अपॉन वी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि गामा डब्ल्यू तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हर जगह इसमें गामा डब्ल्यू को 1 कंसिडर कर लिया गया है, और ये नीचे वाला टर्म वी है और ऊपर वाला टर्म डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू को इसमें एग्जैक्टली ये बताया गया है कि ये 1000 यूनिट का आपका वो है, वेट है। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इस चीज को, कि आप जीटी को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डब्लू फिलर प्लस डब्लू बिटुमिन प्लस डब्लू कोर्स एग्रीगेट प्लस डब्लू फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय डब्लू ऑफ फिलर अपॉन जी फिलर, डब्लू ऑफ बिटुमिन अपॉन जी बिटुमिन, डब्लू ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन जी कोर्स एग्रीगेट प्लस डब्लू अपॉन फाइन एग्रीगेट अपॉन जी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक ठीक है, ये भी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है परसेंट वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट, मतलब टोटल मिक्स में कितना वॉइड है। वो टोटल वॉइड कहाँ से कैसे निकलेगा? मिनरल एग्रीगेट में जो मिनरल्स एग्रीगेट में है उसमें दो ही स्पेस है। एक स्पेस जो है वो बिटुमिन की वजह से भरा हुआ है, और जो खाली स्पेस बचा है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का समेशन है, उसी को कहते हैं परसेंट वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट। और परसेंट वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन, वी एफ बी, इसको वी एफ बी कहते हैं और इसको वी एम ए कहते हैं, ठीक है। तो वी एफ बी क्या होता है कि कितना परसेंट जो है बिटुमिन है टोटल मिनरल एग्रीगेट के वॉइड में। मतलब वीबी को अगर हम लोग वी एम ए से डिवाइड करते हैं, उसका परसेंट निकालते हैं, तो ये हमको वी एफ बी देगा। अब रही बात कि वीबी कैसे निकालेंगे, तो हमने सॉइल में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर आप जी टी माइनस जी एम अपॉन जी एम करेंगे, जी टी मतलब थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस बल्क अपॉन बल्क इंटू 100, तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे देगा, ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ आपका जो है जो टोटल वीएमए में कितना वीबी है, मतलब कितना बिटुमिन है उस वॉइड में, तो उसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का देखिए तरीका क्या है। ये हमारा ये वीबी जो है परसेंट, मतलब कितना परसेंट हमारा टोटल
मिक्स में कितना परसेंट बिटुमिन है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है, ये टर्म आपको वेट ऑफ बिटुमिन दे देगा। ये क्या है, वेट ऑफ बिटुमिन डिवाइड बाय जीबी अपॉन टोटल वेट अपॉन जीएम। ठीक है, ये जीएम है यहाँ पे। ओके, बीबी जो है वो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ बिटुमिन मतलब वेट ऑफ बिटुमिन अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन अपॉन टोटल वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय गामा बल्क ऑफ द मिक्स। तो यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन जी बी इंटू जी एम अपॉन ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू टोटल। तो यहाँ से हम लोग वी बी निकल जाएगा, वी डब्ल्यू वी बी निकल गया तो हमको वी एम ए मिल गया, और वी एम ए से हमको वी एफ बी भी निकल जाएगा, वी एफ बी भी इजिली निकल जाएगा। तो हमको ये सारे पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने आपको बताया था कि हम लोग अलग अलग ट्रायल के लिए हम लोग मिक्सचर बनाए हैं, स्पेसिमेन बनाए हैं, और वो स्पेसिमेन हम लोग टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हर बार स्टेबिलिटी वैल्यू निकालेंगे, फ्लो वैल्यू निकालेंगे, गामा बल्क निकालेंगे, जीटी निकालेंगे, जीएम निकालेंगे, वीएमए निकालेंगे, वीएफबी निकालेंगे, और सारे वैल्यूज को ना डिफरेंट डिफरेंट देखिए परसेंट बिटुमिन के करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ में उसको शो करेंगे। वाई एक्सिस पे स्टेबिलिटी वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे परसेंट बिटुमिन है। उसी तरह फ्लो का बिटुमिन के साथ ग्राफ बनाएंगे, यूनिट वेट का स्पेसिफिक परसेंट बिटुमिन के साथ ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं स्टेबिलिटी का ग्राफ। स्टेबिलिटी देखिए, जैसे जैसे बिटुमिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसका स्टेबिलिटी का वैल्यू डाउन होने लगा। तो जो जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिला वो वाला वैल्यू को हम लोग कह देते हैं कि ये B1 है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट फ्लो का ग्राफ बनाएंगे परसेंट बिटुमिन कंटेंट पे। जैसे जैसे हम लोग बिटुमिन कंटेंट बढ़ा रहे हैं, देखिए फ्लो की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, आप इसको भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर फ्लो की वैल्यू आएगी। तो ये आपका फ्लो का वैल्यू हो गया। उसके बाद यूनिट वेट को देखिए, यूनिट वेट का क्या वेरिएशन होता है परसेंट बिटुमिन के साथ। जैसे जैसे हम लोग परसेंट बिटुमिन को बढ़ा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैक्सिमम यूनिट वेट आया, उसके बाद ये वैल्यू कम होने लगी। तो ये हमने सॉइल में देखा था ना, गामा ड्राई और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो ग्राफ था वो सिमिलर है एग्जैक्टली। ओके, आप आफ्टर ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट आपका यूनिट वेट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्लिप होने मतलब ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो स्लिप होने लगता है, और स्लिप होके वो अ, मतलब जो वॉइड्स में फिलअप होने लगता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर स्पेस बनने लगता है। तो यूनिट वेट परसेंट बिटुमिन कंटेंट का भी ग्राफ हमने देख लिया। साथ ही साथ वी एफ बी और वी एम ए का भी परसेंट बिटुमिन के साथ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे देखिए वी एफ बी परसेंट ऑफ वॉइड फिल्ड विथ बिटुमिन। जैसे देखिए बिटुमिन बढ़ेगा अगर वॉइड में, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए बिटुमिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बिटुमिन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे वी एफ बी की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ वी एम ए का देख लीजिए, वी एम ए का थोड़ा ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत है। जो टोटल वॉइड है ना, वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम लोग आईआरसी या फिर जो भी हमारा कोड है उसमें ये लिखा हुआ है कि 4% जो एयर वॉइड के करस्पॉन्डिंग जो भी बिटुमिन कंटेंट आता है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये मान लीजिए B3 की वैल्यू आ गई, B3। लेट्स अज्यूम कि ये जो 4% एयर वॉइड के करस्पॉन्डिंग जो हमारा बिटुमिन कंटेंट है वो B3 है। अब इन ग्राफ की हेल्प से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट कितना होगा। तो हमारा जो डिजाइन क्राइटेरिया ये बोलता है कि ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट है ना, वो ग्राफ के 3 वैल्यूज का एवरेज होता है। ठीक है, वो 3 वैल्यूज क्या है, पहला बिटुमिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी जिसको हमने B1 से दर्शाया था, बिटुमिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम यूनिट वेट उसको हमने B2 से दर्शाया था, और बिटुमिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन लिमिट ऑफ एयर वॉइड ऑफ 4% इन टोटल मिक्स उसको हमने B3 से दर्शाया था। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ में शो किया था ना, ये स्टेबिलिटी जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग B1 आया था, हमारा मैक्सिमम यूनिट वेट के करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट आया था वो B2 आया, और ये 4% एयर वॉइड के करस्पॉन्डिंग B3 आया।
तो इन तीनों का जो एवरेज होगा ना, वही ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट देगा। वो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये सारी चीजें हमने देख लिया, उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी स्पेसिमेन बनाया वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला कि मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में जब आप किसी स्पेसिमेन का टेस्ट करते हो, तो जो आपका मार्शल स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है ना, वो 340 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, फ्लो वैल्यू जो है, जिसको हम लोग 0.25 की यूनिट में, 0.25 mm के यूनिट में शो करते हैं, वो 8 से 16 यूनिट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके कम इतना 8 से 16 यूनिट होना चाहिए, मतलब 8 से 16 यूनिट के दायरे में आना चाहिए। ठीक, उसके बाद एयर वॉइड जो है वो टोटल मिक्स में 3 से 5% होना चाहिए। हम लोग 4% पे लिए थे B3 की वैल्यू, लेकिन एयर वॉइड 3 से 5% होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिमेन ठीक है टेस्ट करने के लिए। और VFB जो है ना, टोटल जो वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन जो है ना एग्रीगेट के अंदर, वो 75 से 80 ये सारी चीजें आपको याद करके रखना है। एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट प्रोपोर्शन फॉर एग्रीगेट एंड बिटुमिन, यहाँ पे देखिए टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ वन मार्शल स्पेसिमेन वाज फाउंड टू बी 475 और 1100, मतलब टोटल वेट जो है ना एक स्पेसिमेन का, वो 1100 है, और उसका वॉल्यूम टोटल कितना है, 475 है। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि जीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी। जीएम का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू आपको पता है कि 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से आपका 475 1100 डिवाइडेड बाई 475, तो यहाँ से हमको ग्राम पर सीसी में कुछ जीएम की वैल्यू मिल गई। और जीटी का वैल्यू कैसे निकालें, जीटी जीटी के लिए हमने आपको बताया था कि वेट ऑफ बिटुमिन प्लस वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ फिलर, ये वेट प्रोपोर्शन को ऐड कर दीजिए, और फिर वेट प्रोपोर्शन ऑफ बिटुमिन अपॉन जीबी प्लस वेट प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन GCA, वेट प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट अपॉन G फाइन एग्रीगेट प्लस वेट प्रोपोर्शन ऑफ फिलर अपॉन G फिलर। ये करके हम लोग जीटी निकालेंगे थियोरेटिकल। वही चीज को देखिए इस वाले पूरे प्रोसीजर में किया गया है यहाँ पे, है ना। तो हमको यहाँ से जीटी मिल गया। अब जब जीटी मिल गया, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या बोला था, वीवी निकालने को बोला था, वीबी निकालने को बोला था, वीएमए और वीएफबी। तो वी निकालने का आपको मैंने पहले बताया था ना कि जीटी माइनस जीएम अपॉन जीएम इंटू, ये आप यहाँ से जो वैल्यू आएगी वीबी आ जाएगी। वीबी के लिए भी आपको हमने बताया था कि वेट प्रोपोर्शन ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाई उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू जीएम, टोटल मिक्स का जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू टोटल वेट ऑफ मिक्स। तो यहाँ से हमको वीबी निकल जाएगा। जब वीबी निकल जाएगा तो वीएमए आपको पता है कि वीबी प्लस वीबी होता है। ओके, जब वीएमए निकल जाएगा तो वीएफबी निकालना तो आसान है ना, वीएफबी वीबी अपॉन वीएमए इंटू 100। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।